हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में धातु रूप स्था धातु की पांचों लकारों को पढ़ेंगे। स्था धातु में स्था का मतलब होता है ठहरना। इसमें जो प्रथम लकार है आपकी लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, इसमें आपके तीन पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन वचन होंगे संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप स्था के रूप जब हम प्रथम पुरुष में पढ़ेंगे तो तिष्ठति, द्विवचन में तिष्ठता, बहुवचन में तिष्ठन्ति, मध्यम पुरुष का एक वचन तिष्ठसि, मध्यम पुरुष का द्विवचन तिष्ठता, मध्यम पुरुष का बहुवचन तिष्ठत, उत्तम पुरुष का एक वचन तिष्ठामि, द्विवचन तिष्ठावा, बहुवचन तिष्ठामा। तो इस तरीके से हमें ये जो स्था धातु है उसके लट लकार वर्तमान काल के रूप तैयार करने होंगे। आप दूसरी लकार जो आपकी है लंग लकार, जिसको हम भूतकाल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में आप इसी को पास्ट टेंस कहते हो। इसमें भी आपके तीन पुरुष होंगे, तीन वचन होंगे। प्रथम पुरुष, इसमें लंग लकार में जब हम रूप चलाएंगे धातु रूप तो अतिष्ठत आ जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। अतिष्ठाम, अतिष्ठन। मध्यम पुरुष में अतिष्ठा, अतिष्ठम, अतिष्ठत। उत्तम पुरुष में अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। तो इस तरीके से लंग लकार भूतकाल में आपके अतिष्ठत आ जोड़ के हम रूपों तैयार करेंगे। ये आपकी ट्रिक रहेगी, इससे आप याद रख सकते हो। और स्था धातु वर्तमान काल में, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस के नाम से इंग्लिश में जब आप जानते हो, ठीक है, तो इसमें सीधा चलेगा तिष्ठति, तिष्ठा, तिष्ठन्ति। इसमें आप छुट्टी की मात्रा रिलेट करके इन रूपों को तैयार कर सकते। कोई एक शब्द आता है, उसमें से आपसे पूछा जाता है दिए गए शब्द बताइए कौन सा वचन है और कौन सी लकार है। तो अगर हम थोड़ी सी ट्रिक लगा के इनको तैयार कर लेंगे तो इजीली हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अगली लकार लिट लकार, जिसको हम कहेंगे भविष्यकाल, इंग्लिश में आप लोग कहते हो फ्यूचर टेंस। इसमें भी तीन पुरुष रहेंगे, तीन वचन रहेंगे। इसमें प्रथम पुरुष में स्था इष्यति, स्था यस्यता, स्था इष्यन्ति। मध्यम में स्था यस्यसि, द्विवचन में स्था यस्यथा, बहुवचन में स्था यस्यत। उत्तम पुरुष में स्था यस्यामि, स्थस्यावा, स्थस्यामा। ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा एक दो बार आंसर राइटिंग करके इसको देखेंगे तो अब इजीली तैयार कर सकते हैं। अगला जो लकार रहेगा वो लोट लकार रखा है। लोट लकार को हम आज्ञावाचक कहते हैं, या इंग्लिश में आप लोग कहते हो इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक। अब इसमें भी तीन पुरुष रहेंगे और तीन वचन रहेंगे। अब जो लोट लकार का हम तैयार करेंगे उसमें हम छुटू की मात्रा से रिलेट करके तैयार कर सकते हैं। लोट लकार में आपको ये मात्रा लगानी है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। ये आपके लोट लकार के इस तरीके से रूप चलेंगे। अगली पांचवी लकार है आपकी विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। जहां वाक चाहिए के अर्थ में रहेगा, जैसे आप मस्ट, शुड इंग्लिश में यूज करते हो, ऐसी विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में वाक्यों में इनका यूज किया जाता है। अब आपके इसमें भी तीन पुरुष हैं, इसमें भी तीन वचन मैंने लिखे हुए हैं। अब विधिलिंग लकार जब हम तैयार करेंगे तो इसमें आप याद रखेंगे एक ही मात्रा। ये आप ऐसे तैयार कर सकते हो, एक ही मात्रा रिलेट करके। इसमें जो मात्रा रहेगी वो आपकी ये छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके आप तैयार कर सकते हो किसी उसमें ट्रिक लगा के। इसमें तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। अगला तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। उत्तम में तिष्ठेयम, तिष्ठेय, तिष्ठेन। आप देखो सभी शब्दों में देख रहे होंगे एक ही मात्रा लगी हुई है। इस वाले लोट लकार में आप देख रहे हो तो ये आपकी छुटू की मात्रा से रिलेट करके हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपके पांच जो लकार होते हैं, तो मैंने आज आप लोगों को स्था के जो रूप हैं, धातु रूप, उनके बारे में चर्चा की हुई। पांचों लकार मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप लोगों को तैयार करनी है, और प्रश्न किस तरीके से आता है वो प्रश्नों को मैं ये रूप खत्म करने के बाद वीडियो लेकर आऊँगी। अब आगे अगले रूप देखते हैं और कौन से हैं। अगला अस्मत्, अस्मत् का मतलब मैं। अस्मत् के हम रूप देखेंगे। विभक्तियाँ 7 होती हैं तो मैंने 7 लिख दी हैं। वचन 3 होते हैं संस्कृत में, मैंने तीनों लिख दी हैं। अब
प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। द्वितीया में माम और माँ, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। द्विवचन में आवाम और नो, ये दोनों तैयार करने हैं। बहुवचन में अश्मान और ना, ये दो तैयार करने हैं। तृतीया में मया, द्विवचन में आबाभ्याम, बहुवचन में अश्माभि। चतुर्थी में महाम और में, दो तैयार करने हैं। द्विवचन में आबाभ्याम और नौ, आबाभ्य इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है, तो द्वितीय विभक्ति और आपकी चतुर्थी विभक्ति दोनों में नौ नौ ही आपसे पूछा गया है। अस्मभ्याम और ना यहाँ पे भी आया है, तो ये द्विवचन में भी है और आपका चतुर्थी में भी, तो आपको ये ध्यान रखना है। पंचमी में मत, आवाभ्याम और अस्मत्। षष्ठी में मम और में, द्विवचन में आवयो और नौ। अब देखो नौ कितने में आया, द्वितीय, चतुर्थी और आपकी षष्ठी, तीनों में आपका नौ आ रहा है। अगला बहुवचन में अश्माकम और ना भी तीनों में आ रहा है। ये आपका द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, नौ भी तीन में आ रहा है, तो आपको तैयार करने हैं। अब एक वचन में द्वितीय विभक्ति में माँ आ रहा है, चतुर्थी में में आ रहा है और षष्ठी में भी में आ रहा है, तो दोनों ये सेम है, तो दोनों ये सेम आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। ये तीन आपको याद रखने हैं, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। सप्तमी में मई, आवयो और अस्मासु। अब इसमें मैंने जो पीछे आपको ट्रिक बताई हुई थी, पिछले वीडियो जो पढ़ाए हुए थे, ये देखो तीनों में आवाभ्याम आवाभ्याम, ये आपको याद रहेगा। ओ की मात्रा आपकी षष्ठी सप्तमी में होती, तो ये भी आपको याद रहेगा, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। अहम, आवाम, व्यायाम, ये हम शुरुआत से जानते हैं संस्कृत में जब पढ़ते हैं, तो ये भी तीन शब्द आपको तैयार रहेंगे। अस्मा भी, ये भी आपको तैयार रहेगा। भा में छुट्टी की मात्रा, जो भी हम पीछे रूप देख चुके हैं उनमें भी ऐसा ही आया हुआ है। और अस्मासु लास्ट वाले शब्द में आपका ये सा बनता है, तो आपको ये याद होगा, पिछली बार में मैंने आपको बताया हुआ था। इस तरीके से रिलेट करके आप इनको जरूर याद रखेंगे, कहाँ आपका माँ में आ रहा है, कहाँ आपका नौ ये आ रहा है, कहाँ ना ये आ रहा है। ये आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि कितनी विभक्ति में हो सकता है। एक साथ ऐसे पूछा जाए, दिया गया शब्द जो है इसमें कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं, द्वितीय, चतुर्थी और लिख दें पंचमी, तो गलत है क्योंकि षष्ठी विभक्ति में पूछा गया। तो प्रश्न ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, तो हमें ये जरूर तैयार होने चाहिए क्योंकि इनमें वो कन्फ्यूजन कर सकता है कठिन पेपर बनाते समय।